नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। भारत की जनगणना और बिहार की जनगणना दोनों को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम की घड़ी साथियों काफ़ी ही नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनगणना इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको बता दें 1749 में सबसे पहले जनगणना कहाँ करवाई गई थी? स्वीडन में। याद रखना है कहाँ पे? स्वीडन में। यह साथियों 10 वर्षीय जनगणना नहीं थी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि 10वीं जनगणना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई तो याद रखना है 1790 में अमेरिका में। 1749 में सबसे पहले हुई, लेकिन यह 10वीं नहीं थी। 10वीं के बारे में पूछा जाए तो 1790 ईस्वी में अमेरिका में। बात करें भारत में इसकी शुरुआत कब हुई तो आपको बता दें कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। अगर पूछे 10वीं जनगणना की शुरुआत कब हुई तो याद रखना है 1881 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। ये बेसिक जानकारी थी साथियों, इसे आपको याद रखना है। और एक बात आपको और बता दें कि ये जो 2011 की जनगणना थी ये कितने नंबर की जनगणना थी तो याद रखना है ये 15वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद की कितनी नंबर की जनगणना थी तो याद रखना है कि आज़ादी के बाद ये 7वीं नंबर की जनगणना थी। ये बेसिक जानकारी है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 2011 के संदर्भ में सबसे पहले भारत की जनगणना के संदर्भ में देखेंगे, उसके बाद हम लोग बिहार के जनगणना के संबंध में देखेंगे। 2011 की जनगणना के आयुक्त जो थे वो थे सी चंद्रमौली। याद रखना है डॉक्टर सी चंद्रमौली जो है जनगणना आयुक्त थे 2011 की जनगणना के। और जनगणना 2011 का जो शुभंकर था वो था प्रगणक शिक्षिका, और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये जो है जनगणना का आदर्श वाक्य था, याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस जनगणना में कुल कितने सवाल शामिल थे तो याद रखना है इस जनगणना में 29 सवाल शामिल थे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगणना 2011 में कितने सवाल शामिल थे तो याद रखना है 29। भारत में विश्व की 17.5% गणना निवास करती है एवं भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान के कुल जनसंख्या के बराबर है। याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो आपको याद रखना है महाराष्ट्र का थाना जिला और पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला 2 जिला है। बात करें अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है, जहां का जनसंख्या घनत्व कितना है? केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और जनसंख्या घनत्व में जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है वो है आपका दिबांग घाटी, जहां पे सबसे न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मात्र 1 व्यक्ति का निवास होता है। याद रखना है कहाँ पे? दिबांग घाटी में। अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 113.5%। नागालैंड के लोंगलेंग जिले में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है, कितनी? -58.39%। उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। पुडुचेरी का माहे जिला का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है, यहाँ का लिंगानुपात है 1176। याद रखना है लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? 1176। दमन एवं दीव का दमन न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, यहाँ पे महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष में कितनी है? 533। मिजोरम के शेरछिप जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक यानी 98.76% दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। याद रखना है मात्र यहाँ पे 37.22% लोग साक्षर हैं। अब हम लोग साथियों राज्यों के क्रम में देखेंगे, यहाँ से आपका मेन पॉइंट शुरू हो जाता है। तो एक तरफ आपका न्यूनतम है, एक तरफ आपका अधिकतम है। यहाँ पे आपका अधिकतम है, यहाँ पे न्यूनतम है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद आपका बिहार है। जनसंख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के मामले में जो पहला स्थान है वो दिल्ली का है, दूसरा पुडुचेरी का है, तीसरा चंडीगढ़ का है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में तो लक्षद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या है, दमन एवं दीव दूसरे स्थान पे है, तीसरे नंबर पे है दादरा एवं नागर हवेली।
अगला पॉइंट है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। साथियों थोड़ा सा अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा दीजिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है आपका मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे है बिहार। याद रखेंगे जनसंख्या के मामले में भी बिहार तीसरे नंबर पे है और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के भी मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है। न्यूनतम की बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि में तो पहले नंबर पे नागालैंड, दूसरे नंबर पे केरल, तीसरे नंबर पे आपका आता है गोवा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में देखा जाए तो दादरा एवं नागर हवेली पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे दमन एवं दीव ये अधिकतम है, तीसरे नंबर पे है पुडुचेरी। न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। साथियों इस वीडियो को एक दो बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट हो तो आपका आसानी से क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पे है। राज्यों की बात करें तो दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे है केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उसके बाद आपका सिक्किम। जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में देखा जाए तो दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, याद रखेंगे। चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे पुडुचेरी है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला आपका राज्य कौन सा है या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरे नंबर पे दादरा एवं नागर हवेली, तीसरे नंबर पे आपका आता है लक्षद्वीप। आगे बढ़े हम लोग। साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथियों जल्द से जल्द आप लोग 20,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करा दें। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है 1084, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। बात करें न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है तो हरियाणा पहले स्थान पे है, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पे है, तीसरे नंबर पे आपका सिक्किम है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है तो पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। साथियों रटने वाला टॉपिक है, रटना ही पड़ेगा आपको। लिंगानुपात की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम कहाँ है तो सबसे न्यूनतम है दमन एवं दीव में, दूसरे नंबर पे दादरा एवं नागर हवेली आता है, तीसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो राज्यों के क्रम में अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे है आपका मेघालय। शिशु लिंगानुपात की बात करें न्यूनतम कहाँ है तो हरियाणा में लिंगानुपात भी न्यूनतम है और शिशु लिंगानुपात भी न्यूनतम है, दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे पे जम्मू कश्मीर। शिशु लिंगानुपात बात करें केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में तो अंडमान निकोबार पहले नंबर पे, दूसरे पे पुडुचेरी, तीसरे पे आपका दादरा एवं नागर हवेली। शिशु लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में देखा जाए तो न्यूनतम दिल्ली में, दूसरे नंबर पे चंडीगढ़, तीसरे पे आपका दमन एवं दीव। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट वीवीआई है साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है, दूसरे नंबर पे आपका आता है मिजोरम, तीसरे पे आता है गोवा। साथियों 3 राज्यों को आपको याद करना है क्योंकि क्रम के अनुसार भी आपको सजाने के लिए दिया जा सकता है। बात करें साक्षरता दर न्यूनतम किस राज्य का है तो बिहार का साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है राजस्थान जिसका साक्षरता दर कम है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे दमन एवं दीव, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे कम की बात करें केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में तो सबसे कम है दादरा एवं नागर हवेली, दूसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी, तीसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस राज्य में है तो केरल में साक्षरता दर भी सर्वाधिक है और पुरुष साक्षरता दर भी सर्वाधिक है और महिला साक्षरता दर भी केरल में सर्वाधिक है। और बिहार में पुरुष साक्षरता दर, ओवरऑल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर तीनों में बिहार जो है पहले स्थान पे है न्यूनतम में, याद रखना है। दूसरे नंबर पे है आपका मिजोरम, तीसरे नंबर पे है गोवा पुरुष साक्षरता दर में, महिला साक्षरता दर में भी केरल, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा। और न्यूनतम की बात करें तो पहला आपको बताया बिहार, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। महिला में बिहार, राजस्थान, उसके बाद आपका झारखंड। बात करें केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक पुरुष साक्षर हैं, दमन एवं दीव दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है पुडुचेरी। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो दादरा एवं नागर हवेली में न्यूनतम है, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। महिला साक्षरता दर में भी लक्षद्वीप पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, तीसरे पे आपका चंडीगढ़ है। न्यूनतम की बात करें तो दादरा एवं नागर हवेली में पुरुष साक्षरता दर भी न्यूनतम है और महिला साक्षरता दर भी न्यूनतम है। दूसरे नंबर पे आता है दमन एवं दीव, तीसरे पे आता है आपका पुडुचेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या के मामले में जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है किस राज्य में है अनुसूचित जाति की तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। दूसरे पे आपका आता है पश्चिम बंगाल, तीसरे पे आपका आता है बिहार, याद रखेंगे बिहार आता है। बात करें न्यूनतम कहाँ है तो न्यूनतम आपका मिजोरम में है, दूसरे नंबर पे मेघालय, तीसरे पे आता है गोवा।
अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है अनुसूचित जाति की वो किस राज्य की है प्रतिशत के मामले में, तो वो है पंजाब। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। न्यूनतम की बात करें तो मिजोरम, मेघालय और गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में देखा जाए तो लक्षद्वीप में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, मिजोरम दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है नागालैंड। बात करें न्यूनतम कहाँ है तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार। ग्रामीण जनसंख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBI विगत वर्षों में पूछा भी गया है क्वेश्चन। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की, दूसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। बात करें न्यूनतम कहाँ है तो सिक्किम में न्यूनतम है, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे पे है गोवा। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो प्रतिशत के आधार पे भी बिहार दूसरे नंबर पे है। बिहार को साथियों नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि बिहार का एग्जाम है, बिहार से संबंधित तथ्य पूछे जाएंगे। ग्रामीण जनसंख्या के मामले में भी बिहार आपको दूसरे स्थान पे है, प्रतिशत के बारे में भी पूछे तो प्रतिशत के भी मामले में बिहार दूसरे नंबर पे है। हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है असम राज्य। और न्यूनतम की बात करें प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या तो वो है आपका गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। शहरी जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखिए ग्रामीण जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है, शहरी जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पे है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। बात करें न्यूनतम कहाँ है तो न्यूनतम सिक्किम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरे नंबर पे है नागालैंड। अब जो लास्ट है आपका शहरी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे राज्यों को क्रम देखें तो गोवा पहले स्थान पे है जहाँ पे शहरी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक है। मिजोरम दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। शहरी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे न्यूनतम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश इसमें पहले स्थान पे है और बिहार इसमें दूसरे स्थान पे है, याद रखेंगे, और तीसरे नंबर पे है आपका असम। लास्ट में एक पॉइंट है कि पुडुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ धार्मिक जनसंख्या के बारे में भी बता देते हैं। याद रखेंगे साथियों कि भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत की जनसंख्या कितनी है 121 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार। और 121 करोड़ में आपको याद रखना है कि 96 करोड़ जो है जो आपकी कुल जनसंख्या का कितना 79.8%। और 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 16.8%। लिंगानुपात हिंदू का कितना है 931। कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसमें शामिल कर दिए। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो है 17 करोड़ के आसपास। कुल जो है प्रतिशत के आधार पे 14.2%। 10 की वृद्धि दर कितनी है 24.6%, याद रखेंगे। और लिंगानुपात कितना है 936। ईसाई की बात करें तो ईसाई की जो जनसंख्या है वो कितनी है लगभग 3 करोड़ के आसपास है। और प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 2.3% है। और 10 की वृद्धि दर जो देखी गई है वो 15.5%। कुल जो आपका लिंगानुपात है वो कितना है 1006। सिख की बात करें तो सिख की जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ के आसपास है। और कुल जो जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 1.7%। वृद्धि दर कितनी हुई है 8.4%। और लिंगानुपात कितना है 893। बौद्ध की बात करें तो 84 लाख जो है बौद्ध है जो कुल जनसंख्या का 0.7% है। 6.1% जो है 10 की वृद्धि दर देखी गई है। 953 जो है बौद्ध का लिंगानुपात है। जैन की बात करें तो 45 लाख जो कुल जनसंख्या का 0.4%। 10 की वृद्धि दर 5.4%। 940 जो है लिंगानुपात है। इसे आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बताना चाहते हैं। बिहार SSC 3rd CGL जो आपका क्विक नोट्स है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें 75 से ज़्यादा टॉपिक को शामिल किया गया है, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। इन सभी टॉपिक को जो है आपके नोट्स में शामिल किया गया है। कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप इस नोट्स को ले सकते हैं सिलेबस के अनुसार, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, राजमार्ग, बंदरगाह, भारत और उसके पड़ोसी देश। जितनी भी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होती है सभी को इस सिंगल नोट्स में डाला गया है। 125+ पेज का ये PDF है। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसमें साथियों पूरी तरह से जो है टाइप किया हुआ नोट्स आपको मिलने वाला है। ये देखिए, यहाँ से आप अगर देखना चाहते हैं तो एक से एक टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। कोई भी महाद्वीप, देश, मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, पुस्तक, लेखक, भारत और पड़ोसी देश, उसके बाद पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अन्य सभी यानी 75+ टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। आप इसे लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इस PDF को लेने के लिए आपको ऊपर दिए गए नंबर पर यानी इस नंबर पे लास्ट में 3090 है, इस पे पेमेंट करना है और इस पे जो है आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। हिंदी मीडियम में 55 रुपये फ़ी है, इंग्लिश मीडियम में 75 रुपये, और अगर दोनों मीडियम लेना चाहते हैं तो 100 रुपये पेमेंट कर आप इस PDF को ले सकते हैं।
पीडीएफ लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है, बिहार की जनगणना। अगर जनगणना से प्रश्न पूछा जाएगा तो बिहार के सापेक्ष में रहने की पूरी संभावना बनती है। तो चलिए हम लोग बिहार को देखते हैं। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। भारत में जनगणना की शुरुआत आपको बताया 1872 में हुई और लॉर्ड रिपन के काल में कब हुई? 1881 में। 1872 में जो साथियों इसकी शुरुआत हुई थी, ये दशकीय जनगणना नहीं थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में कब हुई? 1881 में। और जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। जनगणना का संपूर्ण कार्य रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा संपन्न किया जाता है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। याद रखेंगे, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है आपका रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आने के कारण 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि आपको बता दें कि 1911 से लेकर 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है न्यूनतम रही थी। इसीलिए जो है 1921 को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइड ईयर, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे महाविभाजक वर्ष, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेनली पॉइंट को देखते हैं कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38। नया जिला आपका कौन है? 38वां जिला अरवल। बात करें जनसंख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान। और बिहार की जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452, जिसमें पुरुष की बात करें तो लगभग 5 करोड़ के आसपास है। महिला की बात करें तो महिला भी लगभग आपका 5 करोड़ के आसपास ही है। प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 52.14% जो है पुरुष है, 47.86% जो है महिला है। लगभग साथियों आसपास ही है। बात करें दशकीय जनसंख्या की तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो बिहार का हुआ है उसमें बिहार छठे स्थान पे है। याद रखना है छठे। बिहार में जो 2001 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार 2011 में जो जनगणना हुई बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई? 25.4%। याद रखना है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार इसमें पहले स्थान पे है। याद रखना है बिहार पहले स्थान पे है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है, तब जो है आपका बिहार का स्थान छठा हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या घनत्व सिर्फ राज्यों के सापेक्ष में पूछा जाए तो उसमें बिहार पहले स्थान पे है। अगर आपके प्रश्न में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को लगा दिया जाए तो याद रखना है बिहार इसमें छठे स्थान पे है। आशा करते हैं साथियों आप बातों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या के मामले में जो है बिहार कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। ओवरऑल की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो बिहार इसमें 25वें स्थान पे है। बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। और 0 से 6 वर्ष की आयु में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 935। साक्षरता दर बिहार का सबसे न्यूनतम है और बिहार जो है अंतिम स्थान पे है। बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.8%, जिसमें पुरुष की बात करें तो 71.2% जो है पुरुष साक्षर है। महिला यहाँ पे 51.5% साक्षर है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो बिहार में कुल जनसंख्या का 15.9% जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। जनजाति की बात करें तो 1.3% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। नगरीकरण की बात करें तो 11.3% जो है नगरीकरण है। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 10,40,00,000 जो आपको पहले बताया, जो देश की कुल आबादी का कितना है? 8.6% है, जिसमें 5,42,00,000 के आसपास पुरुष हैं, 4,98,00,000 के आसपास महिलाएं हैं। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार है वो भारत में तीसरे स्थान पे आता है। उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल जो है बिहार का है। और इसकी दृष्टि से बिहार जो है 13वां नहीं होगा, 12वां स्थान रखता है। याद रखेंगे। अगर जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो बिहार का जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान है राज्यों के क्रम में। और क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो बिहार का क्षेत्रफल के मामले में 12वां स्थान है। संख्या वृद्धि दर 2001-11 के दौरान प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी देखी गई थी? आपको बताया 25.4%। जो कुल ओवरऑल बात करें राष्ट्रीय दर का कितना ज़्यादा है? 7.7% जो है ज़्यादा है। अब हम लोग बात करेंगे जिलों के सापेक्ष में कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। वो आपका पहला है मधेपुरा, दूसरा किशनगंज, तीसरा अररिया, चौथा खगड़िया, पांचवा पूर्वी चंपारण। साथियों 3 को तो आप याद करके चलिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, रोहतास और शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो पटना पहले नंबर पे, दूसरे पे पूर्वी चंपारण, तीसरे पे मुजफ्फरपुर, चौथे पे मधुबनी, 5वें पे आपका गया। बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं तो वह हैं शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद। जनसंख्या घनत्व के बारे में देखें तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 1106। जो ओवरऑल भारत की जनघनत्व का कितना अधिक है? 724 अधिक है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है?
बिहार इसमें पहले स्थान पे है। और आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के सापेक्ष में पूछे तो बिहार इसमें छठे स्थान पे है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और बिहार का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो वो है आपका शिवहर। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आप लोग जान लीजिए। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र जिसका जनघनत्व जो है 1250 से अधिक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 1250 से अधिक अगर लोग रहते हैं तो वहाँ का जनघनत्व को हम लोग अत्यधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र मानते हैं। तो अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में जिलों की संख्या कितनी आती है, 13 जिले आते हैं। और 8 जिलों में जो है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं जिसमें 1050 से 1250 के बीच लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र की बात करें तो 850 से 1050 कुल 10 जिले हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाले क्षेत्र में 650 से 850 5 जिले हैं। अति न्यूनतम जनघनत्व वाले में 650 से कम लोग निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। वैसे कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। अब देखते हैं हम लोग सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। पहला आपको बताया शिवहर है, उसके बाद पटना, फिर दरभंगा, फिर वैशाली, फिर बेगूसराय। न्यूनतम की बात करें तो कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। अब है साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करें तो आपको बताया बिहार की जो कुल साक्षरता दर है सबसे न्यूनतम 61.8% है, जहां की पुरुष साक्षरता दर 71.2, महिला साक्षरता दर 51.5। याद रखना है। बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं तो रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है आपका, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। बात करें पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले की है तो रोहतास में पुरुष साक्षरता दर भी सर्वाधिक है और ओवरऑल साक्षरता दर भी सर्वाधिक है। उसके बाद भोजपुर, बक्सर, सिवान, औरंगाबाद। न्यूनतम पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर और मधेपुरा। आगे बढ़ते हैं। महिला साक्षरता दर के भी मामले में रोहतास पहले नंबर पे है, दूसरे पे मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, सिवान। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है, सहरसा। पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया और महिला साक्षरता दर सहरसा। दूसरे पे मधेपुरा, तीसरे पे पूर्णिया, चौथे पे सीतामढ़ी, पाँचवें पे अररिया। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंगानुपात। आपको बताएं लिंगानुपात बिहार का कितना है, 918। याद रखना है 918। प्रति 1000 पुरुषों में बिहार में 918 महिलाएं रहती है 2011 के जनगणना के अनुसार। बात करें सर्वाधिक कहाँ है, गोपालगंज में लिंगानुपात है जहाँ पे प्रति 1000 पुरुष में 1021 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पे सिवान, तीसरे पे सारण, चौथे पे किशनगंज, 5वें नंबर पे नवादा आता है। न्यूनतम की बात करें तो 876 मुंगेर, 880 भागलपुर, फिर खगड़िया, शिवहर और बेगूसराय। ये जो है आपका न्यूनतम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज, और न्यूनतम कौन है, मुंगेर। आगे बढ़े, चलिए शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपका किशनगंज जिला का है, दूसरे पे कटिहार आता है, तीसरे पे गया, चौथे पे अररिया, 5वें पे जमुई। और न्यूनतम की बात करें तो शिशु लिंगानुपात न्यूनतम किस जिले का है, वैशाली, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर एवं बेगूसराय। अब बात करते हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। तो नगरीकरण की प्रक्रिया आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। जिस राज्य में नगरीकरण का अनुपात जितना अधिक होगा वो राज्य उतना ही अधिक विकसित होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, पटना। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, शिवहर। याद रखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है वो शिवहर में, फिर अरवल, फिर कैमूर, फिर खगड़िया, फिर मधेपुरा। राज्य के सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशतता वाले आधार पर पूछा जाए तो याद रखना है पटना इसमें पहले नंबर पर है, दूसरे पे मुंगेर, तीसरे पे भागलपुर। न्यूनतम पूछा जाए तो प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम नगरीकृत जो आपका जिले हैं वो हैं समस्तीपुर, बांका, मधुबनी और कैमूर, शिवहर। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य की राजधानी का जिला होने के नाते पटना जिले में शहरीकरण सर्वाधिक 43.1% है। राज्य के 5 जिले नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, भागलपुर और मुंगेर में शहरीकरण 5% से अधिक है। राज्यों के 7 जिले जो हैं आपके कैमूर, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, सुपौल और मधेपुरा में शहरीकरण 5% से भी कम है। इन 7 जिलों में कैमूर के अतिरिक्त सभी जिले उत्तर बिहार में स्थित है। इस तरह शहरीकरण का स्तर जो है उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार में अधिक है। याद रखना है। अब बात करते हैं इसे कौन कौन सी श्रेणी में बांटा गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को श्रेणी 1 में बांटा गया है जिसकी संख्या 1 है, वो है आपका पटना। 1 लाख से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले नगरों को श्रेणी 2 में बांटा गया है जिसकी संख्या कितनी है, 25 है। 50,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों को तीसरी श्रेणी में बांटा गया है जिसकी संख्या 29 है। 20,000 से 50,000 को चौथी श्रेणी में, संख्या 75 है। और 10,000 से 20,000 जनसंख्या वाले नगरों को श्रेणी 5 में बांटा गया है जिसकी संख्या 22 है।
5,000 से 10,000 जनसंख्या वाले नगरों को श्रेणी 6 में बांटा गया, जिसकी संख्या कितनी है? 38 है। 5,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? इसको 7वीं श्रेणी में बांटा गया है, जिसकी संख्या कितनी है? 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में हम लोग देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,65,67,325 है, जो बिहार की कुल जनसंख्या का कितना है? 15.9%, याद रखेंगे। और पुरुष की बात करें तो 86 लाख पुरुष हैं और 79 लाख जो हैं आपकी महिलाएं हैं, जो आपकी अनुसूचित जाति है। गया में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति निवास करती है, उसके बाद पटना, फिर समस्तीपुर, फिर मुजफ्फरपुर और फिर आपका वैशाली। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जो निवास करती है वो शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय में। प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं उसमें गया प्रतिशत के मामले में भी पहले स्थान पे है, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर, फिर आपका वैशाली। और न्यूनतम की बात करें तो किशनगंज में न्यूनतम आपका अनुसूचित जाति है प्रतिशत के आधार पे, उसके बाद कटिहार, फिर भागलपुर, सिवान और सीतामढ़ी। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या का मात्र 1.3% है, याद रखना है। प्रतिशत भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं वो हैं पश्चिम चंपारण, फिर कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर आपका बांका। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले शिवहर, अरवल, शेखपुरा और खगड़िया। अब जो साथियों लास्ट पॉइंट है कि प्रतिशतता की दृष्टि से शीर्ष 5 जनजातीय वाले जिले कौन से हैं? प्रतिशतता की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण, फिर कटिहार, फिर जमुई, फिर बांका एवं पूर्णिया। और न्यूनतम की बात करें प्रतिशतता के आधार पर जनजातीय जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आपका आता है खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद तीनों, जिसमें 0.04% जनजातीय जनसंख्या है। उसके बाद शिवहर, बेगूसराय, नालंदा, फिर दरभंगा, वैशाली, गया, फिर अरवल, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी और नवादा। तो साथियों जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जनगणना से संबंधित उसको आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। बिहार और भारत के सापेक्ष में वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो साथियों पीडीएफ के बारे में आपको बता दिए, उस पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, कम समय में बेहतर रिवीजन आप उससे कर सकते हैं। और वो पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, जिसमें भी लेना चाहते हैं आप पेमेंट करें, इंग्लिश या हिंदी लिखकर सेंड करें, आपको विदिन 5 से 10 मिनट के अंतर्गत पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।